हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो आई थिंक कल मैंने आपका वाई केमिस्ट्री का जो टॉपिक था, आपका जो सेक्शन था वो कवर कर दिया गया है। आज हम करेंगे जोलॉजी का सेक्शन। आफ्टर दैट हम बोटनी और बाकी जितने बचते हैं वो करेंगे, ठीक है। गेट 2019 का ये पेपर है और यही आपकी सीरीज आई थिंक 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक चलेगी, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन दूंगा और दैट सफिशिएंट फॉर गेट एग्जाम। आपको पैटर्न समझ आना चाहिए कि कैसे एग्जाम आता है। काफ़ी इजी एग्जाम है, आप इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोजेसेस टू चैम्बर्ड हार्ट। देखो कितना इजी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दो चैम्बर्ड हार्ट किस एनिमल्स में होता है। देखो ब्लू व्हेल क्या होती है? ब्लू व्हेल होती है आपकी मैमल। तो आप सभी को पता होगा, आपकी जो व्हेल होगी या डॉल्फिन होगी वो मैमल्स होती हैं। मैमल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलिमिनेट। रही बात, आप देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। कैमलियन ये आपका रेप्टाइल है और रेप्टाइल में आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वैसे तो आपका जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर तक पहुंच जाता है, बट ये कैमलियोनस में 3 चैम्बर्ड होता है। पीकॉक आपका वर्ड है, नो। देखो 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात की मतलब बहुत ही पुराने हैं। इनमें से सबसे पुराना कौन है? गोल्ड फिश। फिश है ये असल में, ठीक है। आपने देखी होगी गोल्ड फिश, ठीक है। आई थिंक केरिश इसका नाम है, साइंटिफिक नाम। बहुत पॉपुलर होती है, मतलब घरों में एज ए ऑर्नामेंटल इसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन यूकैरियोटिक chromatin organization, which one of the histones seals off the nucleosome at the location at which linker DNA enters and leave the nucleosome? देखो लिंकर्स डीएनए, आपको सभी को पता होगा जब आपका क्रोमेटिन बनता है तो आपने ध्यान से देखा होगा कि दो क्रोमेटिन के बीच में एक डीएनए लगा होता है, ठीक है। और उस डीएनए को जोड़ के रखता है हिस्टोन प्रोटीन H1। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। H1 आल्सो कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। यही लिंकर डीएनए को जोड़ के रखती है एक स्टोन से दूसरे स्टोन के बीच में। क्वेश्चन थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स डज नॉट कॉज लिम्फेटिक फिलासिस। देखो लिम्फेटिक फिलासिस आपको पता होगा, इसको एलिफेंटेज भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो हाथ और पैर होते हैं वो हाथी जैसे हो जाते हैं। क्यों? जो आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनके अंदर वाटर का एकोमुलेशन हो जाता है, जो कि नॉर्मल आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाना था बट नहीं जाता है, ड्यू टू सम पैरासाइट्स कॉल्ड एज विचोरिया वैनक्रॉफ्टी। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट पूछा है नोट। तो ये जो आपका मेलाई होता है ये भी असल में कोज करता है, ठीक है। और ये जो ब्रुगेरिया के जितने भी आपके स्पीसीज हो जाती हैं, देखो ये जो आपकी विचीरिया है, जो भी आप विकेरिया या विचूरिया पढ़े हैं आपकी मर्जी है, पर जो डब्ल्यू वाली स्पेलिंग है ये तो आप सभी को पता ही होगा, विचूरिया वैनक्रॉफ्टी। ये जो ब्रुगिया है, BRUGI, ये ब्रुगिया मेलाई और ब्रुगिया तिमोरी, जितनी भी ब्रुगेरिया के स्पीसीज या विचीरिया के स्पीसीज ये एलिफेंटेसिस कोज करती हैं, ठीक है। ये हाँ जो नहीं करती कोज वो यहाँ पर दी गई है, ये मेलिनोसिना स्ट्रिप्टोको सरका, ठीक है ये वाली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्पीसीज एडेप्टेड टू ए स्पेसिफिक हैबिटेट इज कॉल्ड। तो काफ़ी इजी पूछा आपसे। देखो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। बायोम क्या होता है? बायोम का तो स्पीसीज से कोई रिलेशन ही नहीं है। बायोम क्या होता है? जब भी आपने एक हायरार्की पढ़ी होगी जिसमें आपने पढ़ा है इंडिविजुअल, आफ्टर दैट आपने क्या पढ़ा है? पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन लैंडस्केप, देन सॉरी लैंडस्केप से पहले आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आता है लैंडस्केप, लैंडस्केप का आता है बायोम, बायोम के बाद क्या होता है? बायोस्फीयर। तो ये तो एक जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। निश क्या होता है? देखो जो भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में मिल रही है उसको बोलते हैं हम निश। तो ये भी नहीं होगा। इकोटाइप और इकोटोन क्या होगा? देखो इकोटोन वो होते हैं जो ट्रांजिशन जोन पर होते हैं। यानी एक आप मान लो ग्रासलैंड है, दूसरा मान लो कोई और फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं इकोटोन, यानी ट्रांजिशन जोन, बाउंड्री, जहाँ पर एज इफेक्ट काम करता है। तो ये तो है नहीं।
सेट ऑफ इन्वायरमेंट, या बोला एडेप्टेड टू द स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी इको टाइप की बात की जा रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, द फाइलम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनिमल्स हैविंग ए वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज, ये तो काफ़ी इजी पूछ लिया, इसमें क्या है बोलूँ उसको, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड्स हैव वाइडली डिफरेंट बीक्स अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डाइट्स, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। और ये आप सभी को पता होगा, डार्विन ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था इस पर, और इसी पर उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, नेचुरल जो भी आपकी नेचुरल फिनोमेना है। तो इसमें देखो, जो गैलापागो आइलैंड था, इस आइलैंड्स पर दो स्पीसीज पर काम किया गया था, एक डार्विन फिंचेस के ऊपर और एक वहाँ पर टर्टल थे, टर्टल्स के ऊपर। तो टर्टल्स और जो गैलापागो आइलैंड्स है, उन पर एक ही सिद्धांत सामने आया था, इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन होता है कि कोई एक स्पीसीज थी, ठीक है, उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, स्पीसीज बन गई। क्यों? रीज़न था जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सभी ने अपने अपनी लोकेशन चेंज कर ली थी, सभी ने अपने अपने खाने की हैबिटेट चेंज कर ली थी। इसी कारण उन्होंने एक ही आइलैंड में होते हुए वो अलग अलग क्या हुए, एडेप्ट हुए, इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशंस। जैसे रेडिएशन निकली है बाहर को, ऐसे। पैरेलल रिवोल्यूशन क्या होता है? पैरेलल रिवोल्यूशन होता है कि दो रिवोल्यूशन साथ साथ में हो रहे हो, पैरेलल चले हो। जैसे, हाँ, जैसे मैमोथ नाम आपने सुना है, एक हाथी जैसा होता था मैमोथ, जिसको तो बुल्ली मैमोथ, बहुत बड़े होते थे वो, और एलिफेंट असल में दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट दोनों के जो कान थे, टस्क थी, ट्रंक था, एज इट इज़ दोनों के सेम सेम बन रहे थे, इसको बोलते हैं पैरेलल रिवोल्यूशन होना। एडेप्टिव कन्वर्जेंस, देखो कन्वर्जेंस होता है आपका दो डिफरेंट स्पीसीज को सेम हैबिटेट में रहते रहते सेम रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। फॉर एग्जांपल भेल और फिशेज, देखो भेल और फिशेज दोनों कहाँ रह रही है, पानी में रह रही हैं, इसलिए भेल को अपने क्या यूज़ करने पड़ रहे हैं, फ्लिपर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और वही बात आगे शार्क की या फिशेस की, तो वही अपने फिन्स यूज़ करने तैरने के लिए, बट असल में भेल अलग है, भेल मैमल है और फिशेज फिशेज है। मतलब कन्वर्जेंट होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज या दो डिफरेंट फाइला सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सेम जगह पर रह रहे हैं, एक सेम इकोसिस्टम में रह रहे हैं। इसलिए इसका एक अपोजिट होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज थी, सॉरी, दो सेम स्पीसीज थी, बट वो डाइवर्जेंट हो गई, अलग अलग चली गई, वो अलग अलग हो गई बिल्कुल। पहले वो सेम ही थी, बट सेम स्पीसीज से दो अलग अलग स्पीसीज का बनना कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। को एडेप्टेशन तो आप सभी को पता होगा, साथ साथ में इवॉल्व होना, दो स्पीसीज साथ साथ में इवॉल्व होती हैं, ये आता है रेड क्वीन हाइपोथेसिस के अंडर आता है को एडेप्टेशन। क्वेश्चन सेवंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नेम्ड एज लिविंग फॉसिल? तो देखो लिविंग फॉसिल का वर्ड आ गया, सीधा आ जाएगा हॉर्स शू क्रैब। क्वेश्चन नंबर एट्थ, कंसिडर द गिवन पेप्टाइड, ये आपके पास पेप्टाइड दिया गया है, द नेट चार्ज आपको बताना है पीएच 1 पर। देखो पीएच 1 पर समझो, पीएच 1 हाईली कंसनट्रेटेड, यानी जितने भी यहाँ पर एसिडिक का मान है सभी के पास चार्ज हो जाएगा जीरो, 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 और कहाँ है ये जीरो, और बाकी बेसिक का मान पॉजिटिव रहेगा, इसलिए नेट चार्ज हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव 1, नेट चार्ज होगा पॉजिटिव 1। अब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नाइन्थ, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन सीडीआर इन द फंक्शन फॉर्म ऑफ आईजीएम एंटीबॉडी। देखो पूछा क्या है, ये याद रखना, आईजीएम पूछा है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन जिनको सीडीआर रीजन बोलते हैं, वो कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम बनेगा तो ठीक है। ऐसे आप मान लो एक कोई एंटीबॉडी है, अब इसका ये तो आप सभी को पता होगा, ओके। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रीजन होते हैं जिसको बोलते हैं सीडीआर रीजन, वो एक के ऊपर तीन तीन होते हैं, जैसे यहाँ पर तीन होंगे, इसके ऊपर तीन होंगे, सेम ऐसे इसके ऊपर तीन होंगे, इसके ऊपर तीन होंगे, यानी लाइट चेन के ऊपर तीन होते हैं, हैवी चेन के ऊपर तीन होते हैं, लाइट चेन के ऊपर तीन होते हैं, हैवी चेन के ऊपर हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने मैंने आई जी, एक सेकेंड यार, आई जी एंटीबॉडी का,
जिसमें एक मोनोमेरिक होती है वो, और एक सिंगल मोनोमेरिक आईजीजी एंटीबॉडी के पास कितने सीडीआर रीजन है? 3 3 6 6 3 9 9 3 12, टोटल कितने 12 हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है आईजीएम एंटीबॉडी के बारे में। आईजीएम एंटीबॉडी कैसे होती है? पेंटामेरिक, यानी 5 मोनोमर से जुड़ी होती है आपस में। पेंटामेरिक होती है यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 सीडीआर रीजन। तो आपको राइट आंसर होना था 60। ठीक है, खुद लिखना पड़ता है, नेट के क्वेश्चन में खुद टाइप करके लिखना होता है, तो 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, इन दी 1500 बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड बी डीएनए 70% ऑफ द प्यूरिन्स आर एडेनिन बेस। ओके, द टोटल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द डीएनए इज। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो आपको छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करना था। यहाँ पर क्या बोला गया है, टोटल कितने हैं? टोटल बेस पेयर है 1500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि 70% तो एडेनिन और ग्वाइनिन ही हैं। अब 1500 का 70% कितना होगा? तो आप सिंपली डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, 050, यानी 1050 आ गया 70% कितना 1500 का। ठीक है, अब आपसे एक होगा ये क्या बोला है, ये प्यूरिन से बोला है, तो प्यूरिन्स ये होते हैं, दीज आर द प्यूरिन्स, एडेनिन प्लस ग्वाइनिन। अब एडेनिन और ग्वाइनिन कितने बोले? 1050 बेस पेयर है, और आपस में कितने एडेनिन और ग्वाइनिन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने डबल होते हैं, यानी 1050 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 2100। ठीक है, याद रखना 2100। ये तो निकला किसके लिए? ये तो आपका निकला है पहला, ओनली 70% प्यूरिन्स के लिए निकला है। अब रेस्ट कितना बचा? 30% बचा आपके पायरिमिडिन्स। अब निकाल लो भाई, जैसे यहाँ पर देखो 1500 टोटल थे, 1500 में से 1050 आपके प्यूरिन्स थे, तो रेस्ट कितने बचते हैं? 450 350 450, तो रेस्ट आपके बचते हैं 450 के, कौन से? सी और जी। अब सी और जी आपस में कौन से बॉन्डिंग की जरूरत है? ट्रिपल बॉन्डिंग, यानी 450 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1350। ठीक है, अब बस जो दोनों के प्लस कर दो, यानी पहले का आंसर आया था 10 ये और 1350 बोला था मैंने, हाँ 50, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा आपका इसका 3450। ओके, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल ये इन्होंने 1500 में से 70% निकाल लिया। 70% किसने लिए बोला था? प्यूरिन्स के लिए। प्यूरिन्स के होते हैं एडेनिन और ग्वाइनिन। अब 1500 का 70% आ गया 1050। अब 1050 तो एडेनिन और ग्वाइनिन है। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताने हैं, तो एडेनिन और ग्वाइनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक के बीच में। हमारे पास कितने हैं? 1500, तो सॉरी 1050, 1050 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 2100। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने निकाला 30%, या 30% निकालो, या तो माइनस भी कर सकते हो। 1500 में से 1050 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 450। ग्वाइनिन और सॉरी ऊपर मैंने ग्वाइनिन तो नहीं लिख दी था, यस ऐसे होगा, हाँ ग्वाइनिन, अच्छा था ऊपर एडेनिन और थाइमिन, ऐसा आई थिंक मैंने एज ही लिख दिया था ना। ओके, प्यूरिन्स और आर एडेनिवेटिव स्पेसिस, ठीक है ऐसा होगा, तो ऊपर थोड़ी मिस्टेक हो गया आई थिंक वैसे, बट कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने हैं। अब 30% निकालिए आपने, 450 आए। अब 450 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर आ जाएगा आपका, और दोनों को प्लस कर दो बस। क्वेश्चन 11, मैच द गिवन विटामिन्स। ओके, आपको ये जो आपके विटामिन्स हैं आपको इनको मैच करना है। जैसे देखो विटामिन सी है, विटामिन ए है, के है, B1 है, तो इनके रिलेटेड प्रोटीन से पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, प्रोटीन से पूछा गया है। तो जो सबसे इजी है, देखो आपको जो थ्रोम्बिन होती है विटामिन के से के साथ लिखे होते हैं, आपको पता होगा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो बी का तो हो गया आपका फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो गया। उसके बाद आप आइए आप विटामिन B1 ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन बी आगे बनना, विटामिन ए आपका चल जाएगा D2। ओके रुक जाओ, रोडोप्सिन, विटामिन B1 रोडोप्सिन, विटामिन सी
प्रोलाइल हाइड्रोक्सालेज, प्रोलाइल, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने इसका काफ़ी पहले पढ़े थे ये। विटामिन सी, पायरुवेट डिहाइड, आई थिंक विटामिन सी आएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के साथ हम, यानी ए का थर्ड और उसके बाद एक सेकंड रुको रुको, नहीं 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 नहीं, गलती हो रही कहीं। देखो सबसे पहले मैंने कहती विटामिन के तो थ्रोम्बिन के साथ ही जाएगा। विटामिन सी आई थिंक होगा ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सालेज के साथ, और विटामिन ए आपका होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के साथ, और विटामिन बी 1 होगा आपके पास रोडोप्सिन के साथ। क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक इसका आंसर ये है, क्रॉस चेक कर लेना जरूर पर, बट क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़े थे ये। ओके, आगे क्वेश्चन देखो। हाँ ये आपका इजी क्वेश्चन था। स्प्लाइसोसोम पर देखो, सबसे इजी पे जाना है, सबसे इजी क्या है, पर ऑक्सिसोम। पर ऑक्सिसोम आपका मेटाबॉलिज्म करता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, तो बी का टू इसमें है, बी का टू इसमें है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी डी का थर्ड इसमें ही है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम जाएगा आपका सेल स्क्वेंजर है, ओके, और स्प्लाइसोसोम आ जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसके साथ आपको मैच करना है, ये भी काफ़ी इजी लग रहा है। हाँ ठीक है, इजी है। इसमें सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और इजी क्या है, एलिस्टिक बिहेवियर। देखो एलिस्टिक बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें खुद को चाहे हार्म हो जाए बट सामने वाली स्पीसीज को नुकसान नहीं चाहिए, ठीक है, यानी अपनी स्पीसीज को नुकसान नहीं चाहिए, चाहे भले ही मुझे नुकसान हो जाए, इसको बोलते हैं एलिस्टिक बिहेवियर या एल्यूट्रिज्म बोलते हैं, यानी सी का तो 1 होगा, तो सी का 1 इसमें है और इसमें है। उसके बाद देखो एग्नोस्टिक बिहेवियर अपोजिट बिहेवियर होता है, वो बहुत खतरनाक बिहेवियर होता है, अग्रेसिव बिहेवियर्स। अब इसके साथ हाँ तो यही बता आपका। उसके बाद कोऑपरेटिव बिहेवियर हेल्पफुल बिहेवियर होता है, दोनों को फायदा होगा, यानी इंडिविजुअल टुवर्ड देना यस सेकंड, और हायरार्की आ जाएगा लास्ट, ठीक है। ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Closure of the neural tube during the neuration process in the neural tube eventually form the closed cylindrical that separate from surface ectoderm. While one of the following term is linked to the failure in the closure of the entire neural tube, the brain and spinal cord over the body axis. देखो which one of the following term is linked to the failure in the closure of entire neural tube. देखो अगर मान लो आपके जो नीचे आपका होता है ना स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया, अगर ये क्लोज ना हो और ब्रेन वाला क्लोज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ये स्पाइनिया वाइफिडा। बट अगर स्पाइनल कॉर्ड वाला क्लोज हो जाए और ब्रेन वाला ओपन रह जाए तो हम बोलते हैं एनसेफेलिया। बट अगर दोनों ओपन रह जाए तो हम बोलते हैं क्रैनियो अरहाइकिसिस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो टर्म में ध्यान से रखना कैसे कब और कब बोलते हैं। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। देखो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है कि जो दो डिफरेंट आइलैंड्स पर हो रहा हो, यानी जियोग्राफिकल आइसोलेशन बोलते हैं, तो इसमें होता है जीन फ्लो के कारण ये नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, आपको बस हार्मोन मैच करने हैं। मिलेटोनिन मैच होता है आपका सीधा ही रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन रिदम, ठीक। ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोडक्शन में या मिल्क एजेक्शन में, यस ऑप्शन थर्ड में। बी का थर्ड हो गया और ए का 5 हो गया, यस ऑप्शन डी में ही है, बाकी और तो नहीं है। जो कोल साइटोकिन प्रोलैक्टिन आया आपका सिंथेसिस हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, डी का 2, यस डी का 2। सोमेटोस्टेसिन ये इनहिबिशन का काम करता है, यस इनहिबिशन ए, हाँ यही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचते हैं, ये हम कल करेंगे, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, देख लेंगे फूड टेक्नोलॉजी या बोटनी करेंगे स्टार्ट हम, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।